उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल है। उत्तर प्रदेश के हर इलाके में हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मतदान के दिन करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे सियासत के जो रहनुमा हैं वो लगातार जनता के बीच जाकर के ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार क्या कुछ होने वाला है। और इसी बीच हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार मतदाताओं का मन क्या है। फिलहाल हम लोग मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की मथुरा विधानसभा में, और यहाँ के जो बार के लोग हैं, जो वकील हैं, उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार इनका मन क्या है। क्या एक बार फिर से योगी सरकार सत्ता में काबिज होने वाली है, या फिर एक बार जो वकील हैं वो बदलाव देखना चाहते हैं। इसके अलावा कौन कौन से ऐसे मुद्दे होने वाले हैं जिनको लेकर के मतदान करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मैं मथुरा बार का अध्यक्ष हूँ, अजीत तेरिया एडवोकेट। देखिए, अधिवक्ताओं का अपना एक समाज है जी। यहाँ राजनीतिक पार्टियाँ अपने हितों की रोटियाँ सेकने के लिए आती हैं। हम इस बार पहली बार ये चुनाव में देख रहे हैं कि अधिवक्ताओं के मुद्दे से जुड़कर कौन देख रहा है। अधिवक्ताओं की आवश्यकता क्या है। अधिवक्ता समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिनको अमूमन चुनाव में दरकिनार किया जाता है, केवल वोट के लिए उसका उपयोग किया जाता है। जी, आपका कहने का मतलब ये है कि अभी तक आपके अच्छे दिन नहीं आए? अच्छे दिन तो आपको भी महसूस हो रहे होंगे कि अच्छे दिन किस किस के कितने आए हैं। हमारे अच्छे दिन तब आएंगे जब जसवंत सिंह आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हाई कोर्ट की बेंच आगरा में स्थापित होगी, अधिवक्ताओं के लिए फंड स्थापित होगा, क्योंकि अधिवक्ताओं को कोई पेंशन नहीं मिलती है। अधिवक्ताओं के लिए आज तक किसी राजनीतिक दल ने नहीं सोचा कि अधिवक्ताओं के लिए आवासीय कॉलोनी के लिए जगह अलॉट की जाए। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वास्तव में महिलाएं इस सरकार में कितनी सुरक्षित है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मूसा रानी एडवोकेट है। और देखिए, महिलाओं के लिए भी सरकार ने इतना कुछ नहीं किया है जिससे महिलाएं सुरक्षित अपने आप को करें। और महिला अधिवक्ताओं के लिए ना तो बीमा इंश्योरेंस है, ना हेल्थ इंश्योरेंस है, कोई भी सुरक्षा कहीं भी नहीं दी गई अभी। और मेरा सरकार से निवेदन है कि महिलाओं के लिए भी करना चाहिए, और मथुरा और आगरा में हाईकोर्ट बेंच भी आनी चाहिए। अच्छा बताइए, सरकार तो यानी कि नारा दे रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम लोग बेटियों को आगे लेकर जाएंगे, और आप बोल रहे हैं कि बेटियों के लिए अभी तक सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है। बेटी अभी कहाँ तक आगे हैं? बेटियों को जितना आगे बढ़ती हैं उतना ही उनका पीछे शोषण किया जाता है। सरकार शोषण किया जाता है, और क्या कैसे? उनका कैसे साथ दिया जा रहा है? बेटियां कहीं भी जाती है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार ने क्या किया है? सरकार तो बोलती है रात में चाहे 12 बजे 2 बजे कभी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अपराध रेट बता रहा है कि महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। ये आंकड़े अपने आप कहने के लिए पर्याप्त है। इस पे हमें और आपको डिबेट की आवश्यकता शायद नहीं होगी। अगर अपराध कम हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अपराध का ग्राफ कम हुआ है, लेकिन अपराध समाप्त नहीं हुआ है। अच्छा बताइए कि जी राम मंदिर का निर्माण जारी है और अब मथुरा और काशी की बारी है, इसको लेकर के आप लोग क्या राय है? देखो, राम मंदिर तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, इसमें बीजेपी का कहीं कोई वो नहीं है। काशी का भी बनेगा तो भी कोर्ट के द्वारा बनेगा, मथुरा का बनेगा वो भी कोर्ट के द्वारा बनेगा। सरकार तो अपनी भूमिका अब ये वही तो, ये तो लप्पेबाज हैं। सिर्फ अपने लिए वो लेना चाहते हैं क्रेडिट कि हमने बनवा दिया। तुम बताइए, इतने सालों से मुकदमा चला सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वहाँ ये पैरवी कर रहे थे क्या? वहाँ पैरवी वकील ही कर रहे थे। इसीलिए वकील ही सही रास्ता दिखा सकता है समाज को। ये काशी और मथुरा में कभी मंदिर नहीं बनवा सकते, ना इन्होंने अयोध्या में बनवाया है। ये मंदिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है, और वो कानून के उससे बन रहा है, इनका उसमें कोई रोल नहीं है। तो ये भी बोलते हैं मेरे सपने में श्री कृष्ण आते हैं। देखिए, अधिवक्ताओं के सपने में हाई कोर्ट बेंच आ रही है। योगी जी के सपने में कृष्ण तो अधिवक्ताओं को हमारी जो आवश्यकता है, हम समाज के जिस वर्ग से जुड़े हुए हैं उसका काम न्याय का है। हमें सुलभ और सस्ता न्याय जनता को देना है, उसके लिए हमें पहले हाईकोर्ट बेंच की आवश्यकता है। मंदिर तो यहाँ मथुरा वृंदावन में घर घर में है। अच्छा, जो 80-20 का नारा जो दिया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ सोचते हैं आप लोग? देखिए, ये तो सारे राजनीतिक स्टंट हैं। 80-20 कोई कुछ कहे, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारी एक कौम है अधिवक्ता। जब हमारे लिए कुछ नहीं किया तो हम क्या समझते हैं कि दूसरे के लिए कर दिया होगा? पिछली सरकारों में पूरे उत्तर प्रदेश में देख लें, ये डबल स्टोरी बिल्डिंग जो अधिवक्ताओं के लिए बनी है वो माननीय अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने बनवाई। ये पूरे उत्तर प्रदेश में है। उन्होंने हर वर्ग के लिए हर जड़ से काम किया।
लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में अधिवक्ताओं के लिए एक ईंट नहीं रखी गई। कोई भी सरकार हो, हम तो ये कहते हैं कि भाई हम भी समाज का हिस्सा हैं और हमें कोर्ट भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कहती है, लेकिन हमारी स्थिति क्या है? जो बच्चे आते हैं ना उनके लिए कोई लाइब्रेरी व्यवस्था, ना कोई ऐसा फंड है कि हाँ उनके आगे पढ़ सकें, कुछ कर सकें। तो वकीलों के लिए कौन सी सरकार अच्छा काम करेगी? नहीं, हम बेंच दे दे वो सरकार। देखिए, बेंच हमारी मिलनी चाहिए क्योंकि हमारे बादकारी हैं। इलाहाबाद कितना दूर मिलेगी? कब मिलेगी? कौन सी सरकार में मिलेगी? कौन सी सरकार काया पलट करेगी? जो सरकार हमारे अधिवक्ताओं के लिए हित में काम करेगी, हम उसके साथ रहेंगे। हमको पूरी उम्मीद है। अब अगर देखिए 5 साल भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट रही, वकीलों की कोई भी डिमांड, वकीलों का कोई भी हित इस गवर्नमेंट ने नहीं किया। अब अगर गठबंधन की, समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है तो हाईकोर्ट बेंच की मांग भी पूरी होगी और अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर की हमारे यहाँ प्रमुख समस्या है उसका भी निराकरण होगा, ऐसी हमें उम्मीद है। सबके साथ सबके विकास का जो नारा है वो आपको पर लागू नहीं होता? विकास हो रहा है किसका? केवल सबका साथ। मैं आपको बताऊं, सबका साथ और खुद का विकास। सबका साथ और खुद का विकास। मथुरा में माननीय ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी ने खुद का विकास किया है। मथुरा की प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, मथुरा की जनता का विकास नहीं किया। मंत्रालय में ऊर्जा के नाम पर 4-4 बार मीटर बदले गए, जनता को ठगा गया, मथुरा वृंदावन की जनता को लूटने का काम किया गया है। सबका साथ लेते हैं किंतु विकास करते हैं सिर्फ अपना खुद का। इनका नारा बिल्कुल उल्टा है। ये तो बोलते हैं 80-20 का चुनाव रह गया है अब। ये सब हिंदू मुस्लिम के बीच में ये सिर्फ फर्जीवाड़े की बात है। इन पे केवल हिंदू मुसलमान करना, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना, केवल ये कार्य आता है। किंतु अब प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है, बहुत अच्छी तरह समझ चुकी है, अब इनके बहकावे में आने वाली नहीं है और पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ माननीय अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। कन्फर्म समझिए आप। जी 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 क्या पूछ रहे? पूछो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अखिलेश की जो भाभी है वो अपनी पार्टी छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर लेती है। वो उनकी अपनी मर्जी है, जहाँ परिवार में प्रेम मिलेगा, स्नेह मिलेगा, सम्मान मिलेगा, वहाँ जाएंगी। और रही बात हिंदू मुस्लिम का, जो लोग भाजपा पे आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष खुद हिंदू मुस्लिम कर रहा है। मथुरा की सीट का ये हाल है कि मोदी योगी से बैर नहीं, श्रीकांत की खैर नहीं। श्रीकांत के भाई और भांजे ने जो जिले में लूट करी है उसका परिणाम उसको इस बार भोगना पड़ेगा। ये कटु सत्य है, भले ही बात मेरी अमित शाह तक पहुंचा दिया जाए। भाजपा से बैर नहीं है लेकिन श्रीकांत की खैर नहीं है। पूरी छवि खराब कर दी क्या भाजपा की श्रीकांत ने? अगर भाजपा यूपी से सुपड़ा साफ हुआ तो इसका जिम्मेदार श्रीकांत शर्मा, उनका भाई सूर्यकांत और रमाकांत होंगे। ऐसे पूरी यूपी को लूट के खा गए मीटरों के नाम पे। DFL में बड़ा घोटाला है। ये दलाली भैया, वो दलाली हुई है कि इनकी कोठी के बाहर में लिस्ट लगा दी गई थी कि आपको सरकारी नौकरी देने के नाम पर 7-7 लाख रुपए लोगों से लिए जाएंगे और भाई ने और भांजे ने 7-7 लाख रुपए कई लोगों से, ऐसे कई लोग हैं जिनसे पैसा लिया किंतु अभी तक वापस नहीं किया। इन लोगों ने मथुरा वृंदावन की जनता को लूटने का काम किया है। जनता बहुत जागरूक है, मैंने आपसे पहले भी कहा। अब इनके बहकावे में आने वाली हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के बहकावे में इनके में आने वाली मथुरा की जनता नहीं है, ये कन्फर्म माने आप। अच्छा, राम मंदिर का निर्माण जारी है और अब की बार मथुरा काशी की बारी है। देखिए, राम जी महाराज के प्रति आस्था, हम हिंदू हैं, हमारी बहुत आस्था है भगवान के प्रति, किंतु ये मंदिर मस्जिद, राम जी का मंदिर बनना है, बहुत अच्छी बात है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से माननीय उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया, जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम मंदिर और राम जी के नाम पर राजनीति करती आई है। अब उनके पास कोई भी मुद्दा शेष नहीं रह गया है। काशी कॉरिडोर के नाम पर मैं आपको बताऊं, हजारों प्राचीन मंदिरों का, प्राचीन घाटों का नाश कर दिया गया। आप प्राचीनता को खत्म कर रहे हैं, आधुनिकता ला रहे हैं। ऐसा ही अब मथुरा में आप बात करिए, मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि, जन्म स्थान का मंदिर बहुत अच्छा बना हुआ है, कोई भी कैसी भी कमी नहीं है मथुरा जन्म स्थान के मंदिर पर। आप बिना बात के उसको मुद्दा बना के लोगों को माहौल गर्म करना चाहते हैं यहाँ पर कि कृष्ण जन्मभूमि मथुरा हो गया, अयोध्या हो गया, काशी हो गया, मथुरा की बारी। क्या मतलब है? यहाँ की जनता चाहती है रोजी रोजगार, रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सुरक्षा। मतलब मुद्दा राम मंदिर का नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप इनसे ये पूछिए, आप पत्रकार हैं, कि आपने प्रदेश में कितने अस्पताल बनवाए,
कितने शिक्षण संस्थान बनवाए, कितने लोगों को रोजगार दिया। कोरोना में लाखों लोग सड़कों पर ऑक्सीजन की कमी के चलते जिनने प्राण त्यागे, उनके लिए आपकी सरकार ने क्या व्यवस्थाएं की। नोटबंदी से जनता को क्या फायदा हुआ। इन सवालों को आप पत्रकार महोदय उनसे सरकार से पूछें, उसके बाद जनता के बीच में जाएं, आपको रुख पता चलेगा। इनका विरोध इतना है, केवल टीवी पे मीडिया चैनलों पे गाने से कुछ नहीं होता है। अब इनकी सरकार, इनके सारे प्रत्याशियों की जमानत जब्त होगी। मतलब विरोध हो रहा है, बहुत जबरदस्त वाला विरोध है, बहुत जबरदस्त वाला, और जमानत जब्त होनी है, होनी है, होनी है। अच्छा ये बताइए, जयंत चौधरी को तोड़ने की बातें की जा रही है। अमित शाह और योगी जी उनको ऑफर दे रहे हैं कि भाई हमारी सरकार में आ जाइए और हमारे साथ मिलकर के सरकार बना लीजिए। देखिए नया धमाका होने वाला है क्या? देखिए माननीय जयंत चौधरी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बहुत ही समझदार नेता हैं। इनके बहकावे में वो भी नहीं आएंगे। पहले मैं मानता हूं, पहले माननीय अजीत सिंह जी जब मौजूद थे, जब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके यहां से लोकसभा के सांसद भी जयंत जी रहे, किंतु अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पूरा किसान समाज, किसानों के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एकमात्र नेता जयंत चौधरी जी हैं जो इनके बहकावे में नहीं आएंगे और इनका विरोध करके उत्तर प्रदेश में सरकार में सम्मिलित होंगे, ये कन्फर्म है। इनका तो इतिहास रहा है जयंत चौधरी का, वो मतलब कभी बदल सकता है, मौसम तो बदल। मैंने आपसे कहा माननीय चौधरी अजीत सिंह जी थे, उस समय की बात और थी। अब माननीय जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अब वो समय पुराना समय नहीं रह गया है। अब जयंत जी किसान, मजदूर, गरीब वर्ग के लिए जान निछावर कर देंगे, किंतु इनके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे किसान उनको उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ सरकार बना के किसान उनका समर्थन दे के सरकार बनाएगा, तो जयंत जी इस भारतीय जनता पार्टी जैसी दो कौड़ी की पार्टी में कभी भी अपना समर्थन नहीं देंगे। मतलब भाजपा जो भाजपा पार्टी दो कौड़ी की बिल्कुल बिल्कुल साहब, जनता को लूट रही है। वो पार्टी अच्छी कहाँ से कहेंगे आप, जो जनता को। हम किसानों के हितैषी हैं। क्या हित किया किसानों का, आप मुझे बताइए। डीएपी का किसानों के लिए सम्मान, अरे डीएपी का रेट देखिए। राशन तो एक डिजिटल प्रचार का माध्यम है। वो राशन का बैग देखिए जिसपे माननीय मोदी जी और योगी जी के बड़े बड़े फोटो लगे हुए हैं। आप प्रचार कर रही हैं राशन के माध्यम से, आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये प्रचार आपका डिजिटल प्रचार का माध्यम है। चना और गेहूं देना, किस क्वालिटी का आप उसमें आइटम दे रहे हैं, आप जरा ये तो देखिए। और उसके बाद अपना फोटो लगा के आप फ्लैक्स लगाते हैं, चारों तरफ फ्लैक्स लगे हुए हैं। हम वकील लोग हैं, हमारा चुनाव होता है, हम प्रचार करते हैं, फ्लैक्स लगाते हैं। इसी प्रकार वो गेहूं और चना के साथ में अपने फोटो लगा के घरों में पहुंचा रही है कि आप कैसे भी हमको वोट दीजिए। इसी प्रकार जब भारत देश के गृह मंत्री जब किसी गांव में घर घर जाकर वोट की भीख मांगने लगे पर्चे बांट कर, तो आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र हमारा किस ओर जा रहा है। अमित शाह भीख मांग रहे हैं। अरे भीख मांग रहे हैं। कल आपने नहीं देखा, गोवर्धन क्षेत्र के सतुआ गांव में जाकर एक एक दरवाजे पर जाकर पर्चे थूक लगा के पर्चे बांट के माननीय गृह मंत्री महोदय ने वोट की भीख मांगी है कि भैया कैसे भी एक एक वोट हमारी झोली में डाल दो। इस समय हमें आपके वोट की आवश्यकता है। अगर आपने कार्य किए होते तो वोट की भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, घर बैठ के जनता आपको वोट देती, किंतु कार्य नहीं किए। माननीय गृह मंत्री मथुरा आ रहे हैं और दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्री, आप इसको कम समझते हैं इस बात को। आप बहुत जल्दी रुक जाइए, 2-4 दिन और। माननीय मोदी जी मथुरा आएंगे और एक एक दरवाजे जाकर और झोली उठाकर भीख मांगेंगे वोट की कि कैसे भी हमारी झोली में इस वोट को डाल दीजिए। मोदी जी 2-4 दिन में ही आ जाएंगे। इस प्रकार तो बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है। भैया मुमकिन, ये मुमकिन ही तो है। मोदी है तब ये मुमकिन हो रहा है कि अमित शाह जैसे भारत सरकार के गृह मंत्री को गांव में दरवाजे दरवाजे जाकर वोट मांगना पड़ रहा है। इससे ज्यादा मुमकिन और क्या समझेंगे आप? आपका कहने का मतलब है कि भाजपा को हार का डर सता रहा है। देखिए डर तो उन्हें एहसास हो गया है। आप मीडिया चैनल्स को देखिए, मीडिया चैनल्स आपको खूब दिखा रहे हैं। इस समय एग्जिट पोल आना शुरू हो गया है। एग्जिट पोल भी इनकी पूरी तरह से हार दिखा रही है। 142 से 148 सीट दिखा रही है इनकी। तो इसका मतलब साफ समझ लीजिए कहाँ से जीत रहे हैं। योगी जी तो बोल रहे हैं आपकी बात 300 पार। अब उसने कहने से क्या होता है, डिसाइड तो जनता को करना है ना। तो जनता ने क्या डिसाइड करना? आपने अगर ऐसा काम किया होता, पिछली बार जब आए थे ये कि सारे जुमले लाए कि हम यूपी को ये बना देंगे, ये बना देंगे। इनका सारा फोकस रहता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में गई है, 2 मई दी गई। इन जुमलों से, इन बातों से हमें क्या मतलब है भाई? यूपी को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं चाहिए। हम आपको टैक्स देते हैं, किस लिए देते हैं भाई? हम नमक और पैकेट के लिए देते हैं? ये तो हम कमा के ले लेंगे।
भाई सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि भाई यूपी से गुंडाराज खत्म कर दिया। क्या गुंडा? हमसे बेहतर कोई जानता होगा, हम वकील हैं, कितना गुंडाराज चल रहा है। नहीं, हमें बताइए। आंकड़े देख लिए 2017 के, उसमें 2 लाख के समथिंग मामले थे, 3.5 लाख मामले। कहो तो अभी जाके दिखा दूंगा। समझ रहे हो? ये कहने से ये बहुत कुछ कहते हैं, ये तो खूब कहते हैं कि हाँ साहब हमने ये खत्म कर दिया, वो खत्म कर दिया, और सबको 5-5 किलो। देश को बेकारी बनाना चाहते हैं आप रोजगार दीजिए। बिहार में आज बच्चे लाठी खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? आप एक परीक्षा नहीं करा पाते सही तरीके से। 8 परीक्षाएं यूपी में रद्द हो गई, दरोगा भर्ती है, बीटीसी वालों का है। क्या आदमी, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, किस लिए पढ़ाते हैं? मेरा बच्चा बड़ा होके नौकरी में है, इसलिए कहते हैं कि लाठी खाए, उस पर क्राइम रिकॉर्ड बने। कौन चाहता है बस चलाना? लेकिन आप रोजगार से बढ़िया है आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर बनना। क्या आत्मनिर्भर कौन बन रहा है? बन तो रहा है। ये सारी चीजें रेलवे बिक रहे हैं, जैसे आत्मनिर्भर। हमको ही आत्मनिर्भर बनेंगे, हम तो आत्मनिर्भर खुद हैं। लेकिन आप यूपी की जनता को और भारत की जनता को कैसे आत्मनिर्भर बनाएंगे? उसके पास पैसा है नहीं। अगर ब्याज रुपया कहूँ तो लाभ है, तो भाई वो धनाढ़ खा जाए, कहाँ से लाएगा? भाई आप बैंक में जाओ, आप इतने कागज मांगोगे कि पता नहीं वो चुका नहीं पाए तो उसका एक नोटिस तुरंत पहुंच जाएगा, उसको तहसीलदार और कानून को लेके उसे बंद कर देंगे। लेकिन अगर ये नीरव मोदी और भलाने मोदी, ढिकाने मोदी ये भाग जाए, इनसे कोई वसूली नहीं है।